बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है। सरकार नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 से पीछे हटने वाली नहीं है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि विरोध हो रहा है। चाहे बिहार के नियोजित शिक्षक हो या फिर एसटीईटी, सीटेट और बीटेट के जो तमाम अभ्यर्थी हैं, विरोध कर रहे हैं नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का। और विरोध का सबसे बड़ा कारण है परीक्षा जो बीपीएससी के द्वारा ली जानी है। जी हाँ, बीपीएससी के परीक्षा का विरोध नियोजित शिक्षक भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी हैं, एस्टेट, सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी हैं, उनका साफ कहना है कि हम परीक्षा नहीं देंगे, उन्हें भी शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देनी होगी। तो अब सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो उससे पीछे हटने वाली नहीं है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का नया बयान सामने आया है जिसमें वो साफ साफ बता रहे हैं, बल्कि यूं कहें शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों को वो ज्ञान दे रहे हैं। उनका जो जिस तरह से विरोध है, विरोध पर जो है वो पानी डाल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, सुन लीजिए पहले आप उनकी पूरी बात। इस विरासत को पानी है अगर, तो सरकार का संकल्प है, महागठबंधन सरकार का, कि उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए बेहतर शिक्षक बहाल करना होगा। और उस दिशा में यह प्रयास है नई शिक्षा नीति जो अध्यापक नियमावली 2023 में। लेकिन शिक्षक लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं, जगह जगह बाजी कर रहे हैं। अच्छा, तो जो बता रहे हैं सर कि जो हम लोग रिटायर करने वाले हैं वो कैसे देंगे, फेल हो जाएंगे तो क्या। अच्छा, तो आपको राजकर्मी का दर्जा लेना है ना, सहयोगी दल भी आवाज उठा। आप बात समझिए, आपको राजकर्मी का दर्जा लेना है। आपको हटा कौन रहा है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवसर पर कहा है कि सब आपका वेतन भी बढ़ाए जा रहे हैं। अब आपको राजकर्मी का दर्जा लेना है तो एक परीक्षा पास करनी है। आप रात दिन पढ़ाने का काम करते हैं। आप वीडियो सीओ नहीं ना है कि पढ़ करके आए, कमीशन दे करके आए और फिर आप जो है यहाँ पर प्रशासन में लग गए। आपका काम ही रात दिन पढ़ाने का है। शिक्षकों का काम क्या है? पढ़ाना। शिक्षकों का काम तो प्रशासन चलाना नहीं ना है। तो जब आप पढ़ाने ही में लगे हुए हैं और जिस क्लास को आप पढ़ाते हैं उसी क्लास को, उसी सिलेबस से आपको क्वेश्चन सवाल आएंगे और आपको एक कदम आगे बढ़ करके परीक्षा कहाँ नहीं होती है? सिपाही लोगों को भी परीक्षा पास करनी होती है हिंदी की। अगर आप क्लरिकल ग्रेड में हिंदी का परीक्षा पास नहीं करेंगे तो आपको प्रमोशन नहीं होगा। ये परीक्षा तो सचिवालय की किरानी को अगर प्रमोशन देना था तो उसको भी एक परीक्षा पास करनी होती है। आपको पता होगा हिंदी का परीक्षा लोग टफ एग्जाम होता है। तो मेरा ये कहना है कि फिर भी जो किरानी हो बेचारा या प्रशासनिक अधिकारी हो, उसको भी प्रमोशन, सचिवालय की किरानी को अगर प्रमोशन देना था तो उसको भी एक परीक्षा पास करनी होती है। आपको पता होगा हिंदी का परीक्षा लोग टफ एग्जाम होता है। तो मेरा ये कहना है कि फिर भी जो किरानी हो बेचारा या प्रशासनिक अधिकारी हो, उसको भी प्रमोशन पाने के लिए परीक्षाएं देनी पड़ रही है हमारे बिहार में ही। तो आप तो शिक्षक हो भाई, आप नियोजित शिक्षक अभी तक हैं। आपको अगर राजकर्मी का दर्जा लेना है तो एक परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा कौन सा होगा? तो जिस क्लास को आप पढ़ाते रहे उसी सिलेबस में से आपको सवाल आने हैं। तो इसमें चिंता क्यों हो गई? इसका मतलब है कहीं न कहीं कमजोरी है। उसी कमजोरी को पकड़ करके सरकार चाहती है कि हम बेहतर शिक्षक बहाल करें, जो हमारे बिहार में बेहतर शिक्षा हो और हम अपने विरासत को पा सकें। पुराने अतीत में जो हमारे विरासत रहे हैं उस लेवल पर हम शिक्षा क्षेत्र में काम कर सकें। सुन लिया आपने कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सचिवालय में बड़ा बाबू को भी परीक्षा देनी होती है प्रमोशन पाने के लिए। तो शिक्षक आखिर परीक्षा देंगे तो कौन सी दिक्कत आ जाएगी? तो साफ साफ जो शिक्षा मंत्री ने सरकार की मंशा बता दी है कि आप लाख विरोध करें, चाहे नियोजित शिक्षक हो या फिर शिक्षक के अभ्यर्थी, वो परीक्षा का लाख विरोध करें, लेकिन सरकार अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाली है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि नियोजित शिक्षकों ने भी मोर्चा खोल रखा है और शिक्षक अभ्यर्थियों ने भी। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।